हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 36 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंजन और लियान्यू आराम से सो रहे होते हैं और सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, यानी कि सुबह हो जाती है। और जब सुबह हो जाती है तब जो खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है और जो सेंजन के चेहरे पर गिर रही होती है, इसलिए जो सेंजन होता है ना, उसकी आंखें खुल जाती है। मतलब कि वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोल रहा होता है और जो वो खिड़की है ना, उसकी तरफ अपने हाथ को रखता है और वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। और जब वो देखता है कि सुबह हो गई है, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसे ना अपने ऊपर एक हैवी वेट फील होता है, यानी कि उसे अपने सर पे ऐसा लगता है कि कोई वज़न वाली चीज़ पड़ी हुई है, यानी कि कुछ वज़न वाला है। और वो दिखता है तो जो लियानी होता है ना, वो तो पूरा फैल के उसके ऊपर ही लेटा हुआ होता है। उसने है ना संजन के हाथों को अपने हाथों से जकड़ा हुआ होता है। उस संजन के पैरों पे उसके पैर होते हैं और वो पूरा का पूरा संजन के ऊपर ही होता है और वो ऐसे ही सो रहा होता है। और वो ना अपने मन में रोलम रोल कर रहा होता है। उसे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि वो संजन के साथ सो रहा है और वो संजन के ऊपर ही ऐसे ही रोलम रोल हो रहा होता है, मतलब कि संजन के ऊपर ऐसे ही फैल के सो रहा होता है। और जो संजन होता है ना, वो लियानी को कुछ कह के जगाने वाला होता है, मतलब कि उठो ऐसा कहने जा रहा होता है, लेकिन वो नहीं कहता। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील करता है, लेकिन वो लियानी को जगाता नहीं है। और जो संजन होता है ना, वो धीरे से लियानी को पकड़ता है और फिर उसे हल्के से अपने बाजू में सुला देता है, यानी कि बेड पे लेटा देता है। और वो जो संजन होता है वो खड़ा हो जाता है और वो उसने लियानी का हाथ पकड़ा ही हुआ होता है और वो लियानी की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या वो सच में सो रहा है, मतलब कि क्या वो नाटक नहीं कर रहा, वो सच में सो रहा है। और वो उसके मन में ऐसा ख्याल आता है, लेकिन वो इन बातों को इग्नोर करता है, मतलब कि जाने देता है और फिर वहाँ से फ्रेश होने के लिए जाने लगता है। और जब संजन दूसरी तरफ यानी कि बाथरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए जा रहा होता है, तब पीछे से हम लियानी को देखते हैं। जो लियानी होता है ना, वो अपनी हल्के से एक आंख खोलता है और वो संजन की तरफ ही देख रहा होता है। और संजन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक राहगीर जो कि अपनी मंजिल को पा गया है। और ऐसा मतलब सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, मतलब कि उसने संजन को पा लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और अभी भी जो वो एक्टिंग कर रहा था कि है ना कि वो संजन के ऊपर लेटा हुआ है और वो उसे पता नहीं है और वो सो रहा है, लेकिन असल में वो जाग रहा होता है और उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है और वो संजन के ऊपर जानबूझ के ही सो रहा होता है। और हम संजन को देखते हैं, जो संजन होता है ना, वो वहाँ से फिर चला जाता है और बाथरूम के अंदर आ जाता है और वो बाथरूम के अंदर फ्रेश हो रहा होता है, अपने हाथ मुंह को पोंछ रहा होता है। तभी जो लियानी होता है ना, वो संजन को पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है कि संजन, क्या आज हम लाइब्रेरी जा सकते हैं। तब जो संजन होता है ना, वो लियानी की ये बात सुनने के बाद पहले से थोड़ा सा सोचता है और लियानी उससे पूछता है कि लाइब्रेरी क्यों, मतलब कि क्या तुम कहानी के उस हिस्से तक पहुंच गए हो जहाँ पे याओजिन और पेन अभी होंगे, और तुम लाइब्रेरी क्यों जाना चाहते हो। तब जो लियानी होता है ना, वो दरवाजे से अंदर आता है और कहता है कि आपने कल मुझे जो उपन्यास दिखाई थी, यानी कि जो स्टोरी बुक दिखाई थी, उसके अनुसार जो पेन है वो प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लेगा। और वो अपना नाम वापस लेना चाहता है क्योंकि जो वो है ना, वो ये सोच रहा है कि जो याओजिन है ना, वो उसके लायक पेन नहीं है और पेन खुद को नीचा समझ रहा है और वो अपना नाम वापस लेना लेना चाहता है। और अगर हमने अभी दखल अंदाजी नहीं की, यानी कि अभी हमने हस्तक्षेप नहीं किया, तो वो सच में अपना नाम वापस ले लेगा और फिर वो हार मान लेंगे, मतलब कि वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे और वो अभी ही हार मान लेंगे। तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है, वो संजन के कपड़े को पकड़ लेता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तब जो संजन होता है ना, वो लियानी की ये बात सुनता है और लियानी की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो हम चलेंगे। वो लियानी होता है ना, वो खुश हो जाता है और फिर वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं और तैयार हो जाने के बाद हमें सीधा सीन शिफ्ट करके लाइब्रेरी का देखा जाता है। एक बड़ी और बहुत ही खूबसूरत सी लाइब्रेरी होती है और उसके अंदर जो लियानी और संजन होते हैं ना, वो हाथ पकड़ के चलते हुए आ रहे होते हैं। और जो लियानी होता है ना, उसने तो संजन का हाथ पकड़ के वो तो आगे आगे चलते हुए आ रहा होता है। और वो जब लाइब्रेरी के अंदर आता है तो वहाँ पे हमें एक टेबल पे जो संजय पेन और याओजिन होते हैं ना, वो बैठे हुए दिखाई जाते हैं। और जो लियानी होता है ना, वो उनके पास ही जाते हुए उन दोनों से कहता है कि संयोजन सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो क्या आप दोनों उसमें भाग लेने वाले हैं। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है, वो याओजिन और पेन की तरफ ही देख रहा होता है। तब हम याओजिन को देखते हैं। जो याओजिन होता है ना, वो उसने लियानी की बात तो सुनी होती है, लेकिन उसका जो नज़र होती है, मतलब कि वो सीधा जो संजन और लियानी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए आ रहे होते हैं ना, इसलिए उस हाथ पे ही होती है। और वो लियानी उससे पूछता है कि तो आप लोग, मतलब कि क्या आप लोग साथ में हैं। और तब जो लियानी होता है ना, वो याओजिन की ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्राउड होते हुए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि
मेरा आन और मैं एक दूसरे से मरते दम तक प्यार करेंगे। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मरते दम तक करेंगे। और ऐसा कहते हुए जो लियान होता है उसने संजन का हाथ अपनी तरफ होल्ड कर लिया होता है, यानी कि अपनी तरफ कर लिया होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तब जो लियानियो मतलब कि याओजिन और पेन है ना, वो लियानियो की तरफ ही देख रहे होते हैं। तब जो लियानियो होता है वो संजन को खींचता है और अपनी तरफ करते हुए और याओजिन और पेन से कहता है कि आन, मैंने इनका पेट नेम दिया है, मतलब कि मैंने संजन को पेट नेम दिया है जो कि आन है, और हम एक दूसरे को ऐसे पेट नेम देते रहते हैं, तो आप लोग उन्हें इस नाम से नहीं बुला सकते, ये सिर्फ मैं ही बुला सकता हूँ। तब हम याओजन को देखते हैं और जो याओजन होता है वो तो ऐसे हैरानी से देख रहा होता है जैसे कि वो अपने माइंड में ये सोच रहा है कि मैंने कब कहा कि मैं उन्हें इस नाम से बुलाना चाहता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और वह ऐसे ही हैरानी से लियान की तरफ ही देख रहा होता है। और जो पेन होता है ना, वो भी कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो भी थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो वो चारों होते हैं ना, वो ऐसे ही आपस में बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और जो लियानी होता है वो कहता है कि तुम लोग बहुत ही भोले हो, उस समय मैं और संजन तो सिर्फ नाटक कर रहे थे कि हम दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, और वो सब कुछ काइमेन जी को दिखाने के लिए था। तब जो याओजिन होता है ना, वो कहता है कि हाँ, मैं जानता था और मुझे भी लगता था कि काइमेन जी किसी दिन मेरी भी गति को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने एक प्लान बनाया, मतलब कि हमने उसे उकसाया और उस पर दबाव डालने का फैसला किया। तब जो पेन होता है ना, वो कहता है कि लेकिन जो काइमेन जी है वो एक अच्छे आदमी की तरह लगते हैं, मतलब कि जैसे वो बहुत ही अच्छे इंसान हो ऐसे दिखाई देते हैं। तब जो याओजिन होता है ना, वो पेन की ये बात सुनने के बाद पेन की तरफ देखता है और पेन से कहता है कि उसके पास से दूर रहना, मतलब कि काइमेन जी के पास मत जाना, वो खतरनाक हो सकता है, तो उससे दूर रहना। तब जो पेन होता है ना, वो याओजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि तब से मैंने उसे नहीं देखा है, मतलब कि हम दोनों ने जब देखा था तब साथ में ही देखा था, उसके बाद से मैं उनसे नहीं मिला हूँ और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। और फिर जो याओजिन होता है ना, वो संजन और लियानो से बातें करने लगता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि आप दोनों ने स्वयं की इच्छा से, यानी कि एक दूसरे की मर्जी के साथ एक दूसरे को मार्क कर लिया है, यानी कि टैग कर लिया है। और मुझे इस बात पर संदेह था, यानी कि मुझे इस बात पर शक था कि या जो संजन है वो सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं, मतलब कि मुझे पसंद करते हैं। और ये बहुत ही हास्यजनक था, यानी कि ये बहुत ही जोक और मजाकिया था, और कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी अचानक हुई बातों पर भरोसा कर लेता, मतलब कि आपकी बात को सच मान लेता, केवल एक छोटा मूर्ख। और ऐसा कहते हुए जो याओजिन होता है ना, वो अपनी आइज से पेन की तरफ देखता है। तब हम पेन को देखते हैं और उसे याओजिन की ये इनडायरेक्टली बातें समझ में आ जाती है, मतलब कि आ रही होती है, और वो समझ जाता है कि जो याओजिन है ना, वो उसे ही मूर्ख कह रहा है। इसलिए जो पेन होता है ना, वो याओजिन से कहता है कि मैं नहीं, आप है, आप मूर्ख है, आप महामूर्ख है, और ऐसा कह रहा होता है। और तब जो याओजिन होता है ना, वो पेन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि हाँ बाबा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही महामूर्ख हूँ, तुम मूर्ख नहीं हो। और ऐसा कहते हुए वो पेन को शांत कर रहा होता है। और फिर जो याओजिन होता है ना, वो लियानियो और संजन से पूछता है कि तो फिर आप अब काइमेंजी के बारे में क्या करने वाले हैं, मतलब कि आप अब उसके साथ क्या करेंगे और उसे कैसे सजा देंगे। तब जो लियानियो होता है ना, वो कहता है कि हाँ, मैं उस पर सिर्फ अभी अपनी नज़र ही रखूँगा, क्योंकि वो सिर्फ संदिग्ध है, यानी कि वो अभी मेन कल्प्रेट नहीं है, वो सिर्फ संदिग्ध है, इसलिए मैं उस पर सिर्फ अपनी नज़र रखूँगा। और मेरे अभी मेन प्रायोरिटी, यानी कि मेरा अभी मेन मकसद प्रतियोगिता की तरफ ध्यान देना है, मतलब कि अभी हम सिर्फ प्रतियोगिता की तरफ ही अपना पूरा ध्यान देंगे और उसी पे ही फोकस करने वाले हैं। तब जो पेन होता है ना, वो लियानियो से कहता है, यानी कि पूछता है कि तो फिर क्या आप प्रतियोगिता में भाग लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि योजना बना रहे हैं। तभी जो लियानियो होता है ना, वो पेन और याओजिन की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि वेल, यहाँ पे हम इसी बारे में बात करने के लिए आए थे, मैं और संजन आपकी जो गलतफहमियाँ हुई थी ना, उसे दूर करने आए थे, और आपको प्रतियोगिता के बारे में कुछ सलाह मशवरा करने आए थे और आपको कुछ सलाह देने आए थे। तब जो लियानी की बात सुनने के बाद जो संजन होता है ना, वो मतलब कि ये दोनों आपस में मन में बात कर रहे होते हैं। और जो संजन होता है ना, वो लियानी से कहता है कि हम, मतलब कि तुमने क्या कहा कि हम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, मैंने कब कहा कि मैं प्रतियोगिता में तुम्हारे साथ हिस्सा लूंगा, मतलब कि इसमें भाग लेने वाला हूँ। तभी हम लियानी को देखते हैं और जो लियानी होता है ना, वो पेन और याओजिन से कह रहा होता है कि एक बार बस मुझ पर भरोसा करें, और जो हवाई युद्ध है वो आप लोगों के लिए उपयुक्त होगा, मतलब कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और एक बार इसे आजमाइएगा ज़रूर, मतलब कि इस बार एक बार तो आपको इसे आजमाना चाहिए। और वैसे भी हमारी कुछ बहुत सी बातें हैं होती है जो कि सितारों से लिखी हुई होती है। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना, वो अपनी एक आँख को ब्लिंक करता है, यानी कि अपनी एक आँख मारता है।
तब हम याओजिन और पैन को देखते हैं। जो याओजिन और पैन होते हैं ना, उन दोनों को तो लियानी की कोई भी बात समझ में ही नहीं आती, उनके ऊपर से गई हुई होती है और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि अभी लियानी ने क्या कहा, मतलब कि वो कहना क्या चाहता था। इसलिए जो पैन होता है ना, वो लियानी से पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब था, मतलब कि आप क्या कहना चाहते थे, आपने जो कहा उसका क्या मतलब था, वो ऐसा पूछता है। तो अभी जो लियानी होता है ना, वो वहाँ से सेंजन के साथ जाने लगता है उठ के, और पीछे पैन और याओजिन की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि बस इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है अपनी एक आँख को ब्लिंच करता है, यानी अपनी एक आँख मारता है और फिर वहाँ से सेंजन के साथ जाने लगता है। और तब वहाँ से थोड़ी दूर आ जाने के बाद जो सेंजन होता है ना, वो लियानी की तरफ देखते हुए लियानी उससे कहता है कि तुम बहुत ही बचकाने हो, मतलब कि तुम ऐसे कैसे बातें कर रहे थे और तुम बहुत ही बचकाने हो। तब जो लियानी होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि आपने देखा नहीं, जब मैंने वो बातें की तब वो दोनों कितने सीरियस और विचारशील दिख रहे थे, मतलब कि वो कैसे सोच में पड़ गए थे और उन लोगों ने मेरी पूरी बात भी सुनी। मैं तो बस लगभग हंसने ही वाला था, हाँ हाँ हाँ, ऐसा करते हुए थोड़ा सा हंसता भी है। और ऐसे बातें करते हुए वो दोनों चलने लगते हैं, मतलब कि वो लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे होते हैं। और जो लियानी होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि आपको पता है कि आप के पास एक ऐसी किताब है, मतलब कि एक ऐसी बुक है जिससे आप लोगों की भविष्य की भविष्यवाणियाँ भी कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको इसका इस्तेमाल करके कुछ अच्छा करना चाहिए, मतलब कि जैसे कि कोई भविष्यवक्ता की दुकान खोल लेनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। वैसे मैं घर वापस आके उस किताब को पूरा पढ़ना चाहूँगा, मतलब कि मैं उस किताब को पूरा पढ़ूंगा। तभी जो मतलब कि यहाँ पे जो लियानी बात कर रहा है ना, वो उसी उपन्यास की स्टोरी बुक की बात कर रहा है और उसे जैसे पता चल चुका है कि ये एक स्टोरी वर्ल्ड है, तो यहाँ पे सबकी जो होने वाला है वो पहले से ही उस किताब में लिखा हुआ है। इसलिए जो लियानी होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि आपके पास ऐसी किताब है कि आप भविष्य को देख सकते हैं, तो आप लोगों को भविष्य की भविष्यवाणी करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे ही बातें करते हुए जो सेंजन और लियानी होते हैं ना, वो लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं और वो बाहर निकल रहे होते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जो वहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो सेंजन और लियानी की तरफ ही देख रहे होते हैं और उनकी तरफ देखते हुए आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं, मतलब कि बातें बना रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जिनमें से एक व्यक्ति कहता है कि क्या वे वही दोनों हैं, मतलब कि क्या वो कल वाले ही वही दोनों इंसान हैं। तभी जो दूसरे होते हैं ना, वो कहती है कि हाँ, वो दोनों तो वही है, लेकिन जो गाइड है वो अभी अनिच्छुक नहीं लग रहा है, मतलब कि जैसे उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हुआ हो, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जैसे सब कुछ उसकी मर्जी के साथ ही हुआ हो। मैंने सुना है कि क्या उस सेंट्रल ने एक रात में सोने के बाद उस गाइड को अपने वश में कर लिया है, मतलब कि उसे सम्मोहित कर लिया और उसे अपने वश में कर लिया है। और ऐसे ही आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं, मतलब कि बातें बना रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तब हम लियानी को देखते हैं और इन लोगों की बातें वो भी उसे भी साफ साफ सुनाई दे रही होती है, क्योंकि वो लोग जोर से बात कर रहे होते हैं। इसलिए जो लियानी होता है ना, वो पहले शांत होते हुए अपनी आंखों को बंद करता है और अपने गर्दन के पीछे अपने हाथों को रखता है और कुछ सोचता है। और फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आता है। ये खतरनाक क्यों है, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जो लियानी होता है ना, उसे एक प्लान आता है, यानी एक आइडिया आता है और वो सेंजन का हाथ पकड़ता है और सेंजन को रोकता है। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियानी की तरफ देखते हुए कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि तुमने मुझे क्यों रोका, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तभी जो लियानी होता है ना, वो उसके पास आते हुए कहता है कि थोड़ी सी गंदी बातें करना चाहता हूँ, मतलब कि थोड़ी सी आपसे बकवास बातें करना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना, वो जोर जोर से कहने लगता है और वो कहता है कि सेंजन, आपका जो अंडरवेयर है ना, वो मेरी पट की दरार में फंस गया है और इससे मुझे चलने में बहुत ही असहज महसूस हो रहा है, मतलब कि मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ, तो आप इतना फास्ट मत चलिए ना, मतलब कि आप धीरे चलिए ना। और ऐसा लियानी जोर जोर से कह रहा होता है ताकि सभी लोग सुन सके। और हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है ना, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा अंडरवेयर, उसने इसे कब निकाला और क्या उसने मेरा अंडरवेयर को चुराया है और उसने फिर पहन लिया। और वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। और जो लियानी होता है ना, वो तो ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरा साथ दो, मैं जो कह रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो। और पीछे हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। वो तो ये सारी बातें सुनने के बाद उन सभी लोगों के तो तोते उड़ गए होते हैं, मतलब कि पूरी पूरी हवाइयाँ उड़ जाती है और वो तो बड़े ही अजीब तरह से सेंजन और लियानी की तरफ ही देख रहे होते हैं। और जो लियानी होता है ना, वो ऐसे ही बातें करते हुए कहता है कि आप भी ना सेंजन, और ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं। पहले तो सेंजन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो आजू बाजू देखता है तो उसे समझ में आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि उसने जानबूझ के ऐसे जोर जोर से बातें की ताकि सभी लोगों को सुनाई दे और सभी लोग उसकी बातें सुने और सभी लोग ऐसे ही फिर चुप हो जाए। और जब वो देखता है कि सभी लोगों ने उनकी यही बात सुनी है और सभी लोग उसे अजीब तरह से, अजीब नज़रों के साथ उन दोनों की तरफ ही देख रहे हैं, तो जो
सेंजन होता है ना वो एम्बेरस फील करता है, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस लगता है। और फिर जो सेंजन होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है और लियानी उसे कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, चलो यहाँ से चलो। और ऐसा कहते हुए जो सेंजन होता है ना वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो लियानी होता है ना वो उसके पीछे चलते हुए आते हुए कहता है कि सेंजन थोड़ा धीरे चले, आपको नहीं पता है कि मैंने अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया है और आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं, आप थोड़ा धीरे चलिए। तब जो सेंजन होता है ना वो तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो थोड़ी देर और रुका तो उसकी इज्जत का तो भाजीपाला हो जाएगा, मतलब कि और लियानी क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगता है, मतलब कि चलने लगता है। और यहीं पे ये वाला चैप्टर पूरा होता है, लेकिन एक छोटा सा चैप्टर है, चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जो एक सेंटर होता है ना वो टावर के यानी कि उस स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया होता है और उसके हाथ में एक माइक होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, लुवो मेरे लुवो प्लीज़ मेरे गाइड बन जाओ, मतलब कि मेरे गाइड बनो। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन उस सेंट्रल की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। तब जो लियानी होता है ना वो भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है नो वे, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं। और तब हम उस सेंट्रल को देखते हैं जो चिल्लाते हुए आगे कहता है कि लुवो मुझे प्लीज़ अपना टैग कर लो, यानी कि मुझे मार्क कर लो, मुझे अपना बना लो और तुम मेरे गाइड बन जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। तब हम सेंजन और लियानी को देखते हैं। जो लियानी और सेंजन होते हैं ना वो इस सेंट्रल की बात सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और जो लियानी होता है तो वो तो सोचने लगता है ऐसा क्यों लगता है जैसे कि ये देखा दिखाया सा है, मतलब कि ये कुछ सिमिलर है। और जैसे ही लियानी को ये याद आता है कि कल उसने क्या किया था, वो बड़े ही हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए सेंजन से पूछता है कि सेंजन क्या कल मैं सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा था? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा मत करना कि मैं कल ऐसा ही दिखाई दे रहा था। तब जो सेंजन होता है ना वो कहता है वेल, और लियानी की तरफ अजीब नज़रों के साथ देखने लगता है, मतलब कि जैसे वो अपनी आंखों से ये कहना चाहता हो कि हाँ कल तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। तब जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि मेरी तरफ ऐसी आंखें करके मत देखिए, मतलब कि आप जैसे कहना चाहते हैं कि मैं कल बिल्कुल है ऐसा दिखाई दे रहा था, आप मुझे मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। और फिर ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना वो गुस्से से अपना मुंह फुला लेता है और गुस्से से ही कहता है कि वो तो कल मैं हीट में था, यानी कि गर्मी में था, इसलिए मैं बस इमारत से कूदने जा रहा था, मतलब कि खुद को मारने जा रहा था। लेकिन मैंने उसकी तरह जोर जोर से चिल्लाया नहीं था और मैं उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं कर रहा था और उसकी तरफ अजीब भी नहीं दिख रहा था। और मैं बस अकेला था, मतलब कि खुद को अकेला महसूस कर रहा था। और ऐसा कहता हुआ जो लियानी होता है वो सेंजन की तरफ देख रहा होता है। तब जो सेंजन होता है वो लियानी से कहता है कि तुम अकेले रो रहे थे और उन सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर रहे थे जो कि तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि तुम बिल्डिंग से कूदना चाहते थे और जो सुरक्षा कर्मी तुम्हें रोक रहे थे यानी बचाने आए थे, तुम उसकी ही पिटाई कर रहे थे और तुम बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब कि ऐसा कहते हुए हंस रहा होता है। तभी जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि सेंजन आप बहुत ही मतलबी है, मतलब कि तुम थोड़े से मतलबी हो और वो उन पुरानी बातों को छोड़ दो, मतलब कि वो पुरानी बात है उसे जाने दो, मतलब कि उसे छोड़ दो और मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ मेरे आन, मतलब कि माय आन, ठीक है ना सेंजन, उन पुरानी बातों को जाने दो। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है वो सेंजन के हाथ को पकड़ लेता है और सब और यहीं पे हमारा ये मिनी वाला छोटा सा चैप्टर भी पूरा होता है। और जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी, यानी कुछ कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो जैसे कि आजकल ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो मैं चाहती हूँ कि आप स्वेटर पहनिएगा, बिना चप्पल के बाहर मत जाइएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपनों की सेहत का भी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वाला साल जाने को है तो इस वाले साल को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इस वाले साल ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ सिखाया भी है। तो थैंक यू जाने वाले साल, और आने वाले साल के लिए मैं आप सब लोगों को एडवांस में ही विश करती हूँ हैप्पी 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 न्यू ईयर। और मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि ये वाला जो आने वाला साल है उस साल में आप बहुत सारे सपने देखें, उन सपनों को पूरा करें और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और आप हमेशा खुश रहे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।